हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, ये एडेनियम को हमें लटकाए हुए लगभग 4 दिन हो गए हैं। आज 5वां दिन है, बल्कि आज 5वां दिन है। और इन एडेनियम को भी हम आज रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन इनको नहीं हम लटका सकते हैं, क्योंकि ये शिलिंग हो जाएंगे तो फिर ये मुश्किल से ग्रो करते हैं, क्योंकि ये कम दिनों के हैं, लगभग 3 साल के ये प्लांट हैं। तो ये हमें वैसे हम इनको रिपोर्ट भी नहीं करने को थे अगर इनके साथ प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि ये बहुत छोटे पोटों में, इस तरीके के पोटों में ये लगे हुए थे, छोटे छोटे पोटों में लगे हुए थे। तो उससे क्या हो रहा था कि इनके ना तो कोडेस मोटे हो रहे थे और ना अच्छी ग्रोथ थी इनकी, और ना फ्लावरिंग इनकी अच्छी थी, कम फ्लावरिंग बहुत कम हो रही थी इनके अंदर। तो इस वजह से अब थोड़े हम बड़े पोट में, जिससे कि ये साइज़ है, इस साइज़ के पोट में हम इनको रिपोर्ट करेंगे। और ये तीनों हमने पोट जो है वो एक साइज़ के ले लिए हैं। तो ये बारीक रूट जो हैं सारे सूख जाते हैं, तो इनको आप तोड़ दीजिए हरारत में। और तोड़े आप छुरी वगैरह से न काट के, अगर निकालना है तो बिल्कुल जड़ से निकाल दें, और नहीं तो छुरी से ना काटें, क्योंकि हमने ज़्यादा रूट इसमें है नहीं, इसलिए हम इनको काटेंगे नहीं। और आगे आगे के जो सूखे हुए इससे हैं उनको तोड़े देता हूँ मैं तीनों के, क्योंकि ये सॉइल के अंदर जाके जब सड़ेंगे तो ये फंगस पैदा कर देंगे। इस वजह से इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये है साथियों फंगिसाइड का पानी। ये कल हमने एक एडेनियम रिपोर्ट किया था, तो उसके लिए जो बनाया था, और एडेनियम मैंने उसके अंदर डाले थे, तो वो पानी बचा रखा हुआ है, क्योंकि अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। जब 3-4 दिन के बाद यही पानी हम एडेनियम में अपने देंगे, क्योंकि इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो आज फिर हमने रिपोर्टिंग करनी है इन 3 एडेनियम की, तो उसके लिए भी ये यूज़ में आ जाएगा। तो ये पानी जो है नीचे जम जाता है फंगिसाइड, तो इस वजह से इसको अच्छी तरीके से हिला लीजिए। अब ये एडेनियम जो हैं वो हम आधे घंटे के लिए इसमें डाल देंगे। अच्छी तरीके से डाल दें ऊपर तक, जहाँ जहाँ तक है पानी वो इसमें पड़े रहेंगे। तो ये जितना पानी इनको लेना होगा, जितना शिलिंग हो चुके हैं ये 3-4 दिन में, उतना ये पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे। और इनको उठा के एक साइड में रख दें। अब बात करते हैं कि हम इसका मिक्सचर बनाना है मुझे अब। तो मिक्सचर जो है वो आपको देखना है कि हम किस तरीके का मिक्सचर बना रहे हैं। तो ये 3 पोट का हमने कंपोज लिया है, यानी काउडन, और इसमें थोड़ा लीफ कंपोज भी है और थोड़ी बकरी की मैंगनी भी है। तो ये 10% के हिसाब से मैंने लिया है काउडन। और काउडन असल में कम ही देना चाहिए, क्योंकि ये अगर ज़्यादा दे दो तो अगर फंगस ना भी लगे, इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से पौधा जो है वो लेगी टाइप का बहुत तेज़ी से बढ़ता है और लेगी टाइप का हो जाता है, और उसकी ब्रांचें फिर इधर उधर गिरने लगती हैं। तो इस वजह से और फ्लावरिंग भी कम आती है। आप नाइट्रोजन खाद ज़्यादा दे देंगे एडेनियम में तो पौधा तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन उसमें फ्लावरिंग कम होती है, क्योंकि वो ग्रोथ में अपना एनर्जी को फूंक देता है सारी, और ग्रोथ करता रहेगा। फ्लावरिंग जो है वो कम करता है। तो ये इतना हमने काउडन लिया है दोस्तों। अब इसमें हम ये इस साइज़ का, ये हमारे पास राइस हस है, देखिए, और ये राइस हस इसमें डालना है। उसके बाद में दोस्तों ये है ईंट की सुर्खी। ये ईंट की सुर्खी है जो भट्टों से ईंट निकलती है और मकान बनाने के लिए जो आती है। तो जो चट्टा लगता है उसमें से ये झड़ जाती है नीचे को, और ये राख है एक तरीके की ईंट की जली हुई भट्टों की। और ये इसके अंदर अच्छा खासा पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और ये सॉइल को वेल ड्रेन बनाती है। यानी आप वो जो डालते हैं सेंट वगैरह, उससे न डाल के आप इसको डाल दीजिए। जैसे कि पीला मिट्टी जो होती है, रेतीली मिट्टी, उसको अगर आप टाइट मिट्टी में भी इसको डाल देंगे आप इसको, तो ये उसको पीला मिट्टी भुरभुरी मिट्टी बना देता है। टाइट मिट्टी में अगर आपने सेंट डाल दिया तो वो उसको और टाइट कर देता है, लेकिन टाइट मिट्टी में अगर आप ये डाल देंगे तो ये उसको बिल्कुल भुरभुरा बना देगा। ये बहुत ही बेहतरीन है वेल ड्रेन के लिए, और प्लस प्लांट की ग्रोथ भी इससे अच्छी होती है। फ्लावरिंग में भी ये काम आता है, क्योंकि इसमें पोटासियम होती है, ये राख है, इसके अंदर पोटासियम भी अच्छी खासी होती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है एडेनियम के लिए, कि जो एडेनियम में अगर आपने ये डाल दिया तो आपके बेहतरीन मीडिया वेल ड्रेन हो जाएगी और कई फ़ायदे मिलेंगे। और जो छोटे जो
इसके अंदर कंकर है, इस तरीके की ईंटे को छोटे छोटे टुकड़े, ये पानी अपने अंदर होल्ड कर लेंगे और अडेनियम को कई दिन तक देते रहेंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है इससे। तो ये ईंट की सुर्खी जो है बहुत ही काम की है अडेनियम में डालने के लिए। उसके बाद में दोस्तों ये हमारे पास है, इसमें जो फर्टिलाइज़र हम डालेंगे तो ये करीब 6 टीस्पून, 3 प्लांट है हमारे, तो 2-2 प्लांट के हिसाब से जो मैंने ली है। ये नीम की खली है 6 चम्मच यानी 6 टीस्पून, और 6 टीस्पून के करीब ये बोन मील है। 2-2 टीस्पून के हिसाब से बोन मील भी है। तो ये 6 चम्मच ये है बोन मील और 6 चम्मच है नीम की खली। तो और उसके बाद में ये है फंगिसाइड, साफ हमने लिया था, ये फंगिसाइड भी हमें इसमें डालेंगे। और एक चीज़ और डालनी है मुझे, यह है डीएपी। ये डीएपी है और इस डीएपी को भी डालेंगे। और जब हम इसको रिपोर्ट कर देंगे तो एक खाद ऊपर से और देंगे, एक्सम सोल्ट, वो 1 चम्मच तीनों में देंगे। वो ज़्यादा नहीं देनी है, थोड़ी हल्की देनी है पहले, और जब पानी डालेंगे तब वो उसमें घुलनशील हो जाएगी, या पानी के डालते टाइम ही दे देंगे उसको, अभी डालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पानी में उसको घुलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब पानी डालेंगे तभी वो रूट तक पहुंचेगी और तभी वो प्लांट में काम करेगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम आप उसमें इसमें डाल देते हैं, अपनी काउडन के अंदर सब चीज़ें इसमें डाल दीजिए। फंगिसाइड जो है हमेशा जो है वो काउडन में मिलाया करें, क्योंकि काउडन में थोड़ी भी नमी रहती है तो उससे फंगस लग जाती है। ईंट की सुर्खी की तादाद जो है वो अच्छी खासी ले लें आप। ये धान की भूसी और ईंट की सुर्खी, ये जो है इसकी परसेंटेज लगभग, आप जिसे आपने सॉइल ली है 40% सॉइल रखिए आप। एक साहब ने मुझसे पूछा था कि सॉइल की तो रेशो आपने बताई नहीं पिछले वीडियो में, तो रेशो मैं बता रहा हूँ कि 40% आप सॉइल लीजिए और 40% ये ईंट की सुर्खी और धान की भूसी, दोनों को मिला के 40% हो जाना चाहिए। तो 80% में ये मीडिया तैयार हो गई आपकी। वल्डेन जो हिस्सा है मीडिया का वो 80% में तैयार हो गया, और 20% में आप जो है वो ये जो खाते हैं बोन मील वगैरह, बोन मील, नीम की खली, ये सब लगा लीजिए आप। जो भी ऊपर से खाद डालेंगे, थोड़ा हिस्सा खाली रखेंगे तो आप, गर्मियाँ आ रही हैं तो उसके अंदर ऊपर से भी खाद डालने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इस तरीके से आप रेशो बनाएं उसकी, कि हमारा जो, जैसे कि ये पोट है, इस पोट के हिसाब से आप नाप लें। अब हम 3 पोट बना रहे हैं तो 1 पोट के हिसाब से ये मिट्टी मैंने ली है। 3 पोट है, 1 पोट मिट्टी ली है, और 1 पोट में धान की भूसी और ये सुर्खी, ईंट की सुर्खी, 1 पार्ट ये हो जाएगा, और बोन मील ये चीज़ हो जाएगी, और बाकी की खाद, ये सब मिला के तीनों पोट हमारे फुल हो जाएंगे, और उसमें तीनों अडेनियम हमारे ऐड हो जाएंगे। और इनकी ज़्यादा मिकदार कोई तौल के तराजू से डालने की ज़रूरत नहीं है, अंदाजे से आप डालते रहेंगे तब भी ये जो है वो अडेनियम आपका ग्रोथ करता रहेगा। यह है कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ना पड़े। आप अगर बोन मील थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है, यानी खली ज़्यादा पड़ जाती है तो कोई नुकसान नहीं है। और धान की भूसी, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं कि सारी धान की भूसी दिखाई दे आपको, क्योंकि सॉइल के बगैर भी अडेनियम अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। बहुत से लोग बहुत सॉइल बहुत कम डालते हैं और मटेरियल फालतू का ज़्यादा डाल देंगे, सेंड वगैरह, तो वेल्डन तो वो हो जाता है, लेकिन पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। इस वजह से हम हर चीज़ मिकदार में डालते हैं। जब धान की भूसी, अब ये इतने से ही इसमें इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि काफ़ी दिखाई देगी आपको, और इसके अंदर आप इसको मिला लें, और इसी के अंदर ये हम अपना फंगिसाइड डालेंगे। फंगिसाइड हमेशा खाद के अंदर डालें, कभी सॉइल में मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इसी से फंगस लगती है, जो मटेरियल आप बाहर से डाल रहे हैं। बोन मील में भी से भी फंगस लग जाती है। अगर आपकी बोन मील में कोई फालतू की सड़ा गला रखा हुआ है तो वो डाल दिया तो उससे ही लग जाती है। और अच्छी बोन मील कंपनी की है तो उसमें कम लगती है, लेकिन जो घटिया क्वालिटी की है उसमें ज़्यादा लग जाती है फंगस। तो इस वजह से काउडन और बोन मील, इन 2 के लिए फंगस पाउडर जो है वो इसी सॉइल में मिला लें। अब ये जो सॉइल में मिल जाएगी तो वो उसमें ही पहुंच जाएगी ये। तो इस वजह से हमें सॉइल के अंदर ही मिला लें, ताकि इसमें जो काउडन है हमारा उसमें अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और वो हमारा काम सही हो जाएगा।
तो ये हमारी देखिए, अब इसमें देखिए कितनी भूसी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी भूसी ही ने काम कर दिया, धान की भूसी ने। अब हमारा ये आधा घंटा जब हो जाएगा तब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। और ये हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है, जो इसके अंदर हम डालेंगे। और ये सॉइल है, और इतनी सॉइल तो मैं ये लूँगा 1 गमले के बराबर, और ये एक इसमें से ये नई सॉइल इतनी लेंगे, इतनी हम नई सॉइल लेंगे, क्योंकि ये पुरानी इन्हीं एडेनियम की तीनों की, ये छोटे प्लांट हैं इनकी निकली हुई है, तो ये तीनों की मिला के इतनी है। तो 1 पोट इससे हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पोट हैं इस तरीके के, तो तीनों के लिए ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि इसके लिए तो कम है। तो 1 पोट तो ये हो गया, और 1 पोट हम ये भी मिलाएंगे इसके अंदर, ये एक छोटे पोट के बराबर नई सॉइल। तो ये फिर से नया रिचार्ज हो जाएगा, और फिर एडेनियम बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। तो अब हमारा ये थोड़ा सा आधा घंटा हो जाए, फिर हम इसको रिपोर्ट करें। साथियों, आधा घंटा हो गया है हमारे एडेनियम को भीगते हुए। अब हम इस सॉइल को नीचे मिला लेते हैं मिक्सचर को इसके साथ, और फिर अपने एडेनियम को रिपोर्ट कर देंगे। ये हमारी पुरानी सॉइल है, और इसमें इतनी नई सॉइल डालेंगे हम। ये अब इसको अच्छी तरीके से मिला लें, और इसी के अंदर हम अपना फर्टिलाइजर का जो मिक्सचर है वो इसी के अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए कितनी बेहतरीन मीडिया तैयार हुई है, ज़बरदस्त किस्म की मीडिया है ये, और इसमें बहुत ही प्यारा एडेनियम हमारा ग्रोथ करेगा, और इतनी वेल ड्रेन रहेगी कि इसमें बिल्कुल पानी नहीं रुकेगा। आप बरसात में पूरी बरसात इसको खुले में रखा रहें दें, और जितनी कितनी भी बारिश हो जाए इसके अंदर कहीं पानी रुकेगा नहीं। बारिश का होगा और उधर से नीचे से निकलता रहेगा हाथ के हाथ। तो बरसात में एडेनियम ग्रोथ भी अच्छी करता है, और अगर बारिश में रखा रहे तो उसके कोडेस भी बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। उठा के अंदर रखना और ये सब कुछ करने से एडेनियम तो हमारा बच जाता है, लेकिन वो कोडेस मोटा नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हम ज़्यादा बारिश में उसको रखेंगे तो हमारा कोडेस बहुत जल्दी मोटा हो जाएगा। एडेनियम बहुत, एक ही साल में 3-4 साल का एडेनियम लगने लगता है बारिश में रखने से। तो इसलिए इतनी वेल्टेन मीडिया बनाए, और पावरफुल भी हो, ताकत भी उसमें इतनी हो कि एडेनियम की ग्रोथ भी अच्छी हो। तो ये वजह है कि जो हम इस तरीके की मीडिया बनाते हैं, और हमारा एडेनियम अच्छी ग्रोथ करता है। तो अब दोस्तों क्या करना है कि ये हमारा पोट है, ये इसके लिए पहले हम इसमें एक से शुरू करते हैं। इसके अंदर हम ये थोड़ी सी ये डालेंगे। ये हमारे पास है, ये देख रहे हैं आप चिप्स, ये बेल पत्थर जो होता है उसका जो ठिकड़ा होता है उसको हमने डिकम्पोज कर लिया था अपनी खाद को। डिकम्पोज के बाद करने के बाद में ये हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ये नीचे डाल देंगे। इसके अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पोटाशियम होती है। जिस तरीके से केले के छिलके में पोटाश होती है, तो केले के छिलके से भी ज़्यादा पोटाशियम बेल पत्थर के अंदर होती है। तो अगर उसके आप चिप्स को ऊपर से तोड़ के और इस तरीके से नीचे के हिस्से में डाल देंगे तो आपके प्लांट को बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी पोटाशियम की, और ग्रोथ भी अच्छी होगी, और वर्ल्डेन भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये वैसे बहुत से लोग पत्ते वगैरह डालते हैं सूखे हुए, तो उनसे बेहतर तो ये है कि ये हम आपके इसमें डाल के देखते हैं, और फिर हम इसमें सॉइल अपनी डालेंगे। इतनी डालिए कि एडेनियम को रख के देख लें। ये एडेनियम जो हमारा है वो नीचे से रूट हो गया था, लगा ही हुआ था, और इतना हिस्सा मैंने काट के निकाल दिया, तो एक रूट पे ये चलता रहा। और अब हम इसको सीधा करके लगाएंगे ये सूरज से, ताकि इसमें से इधर से भी रूट निकल जाएंगे। तो ये हमारा एडेनियम जो है वो इधर से भी रूट हो जाएंगे तो सही हो जाएगा। नहीं तो एक साइड रूट है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम जब पूरे में इधर से भी रूट निकल जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा नीचे करके लगाते हैं। इस तरीके से हम अब अपने और भी एडेनियम रिपोर्ट कर लेते हैं। वजह से थोड़ा इस साइड को हो गया है, तो अगली रिपोर्टिंग जब हम करेंगे इसकी 3-4 महीने के बाद दोबारा रिपोर्ट कर देंगे। इधर से रूट निकल आएंगे, और उधर से जो रूट जो फालतू है वो उसको उधर से काटेंगे। तो ये बीच सेंटर साथियों, इस तरीके से हमारे तीनों एडेनियम रिपोर्ट हो गए हैं, और इनको पॉट भी अच्छा मिल गया है, और सॉइल भी बहुत अच्छी मिल गई है। वर्ल्डेन मीडिया है और बहुत ही पावरफुल मीडिया है।
इसमें ये ग्रोथ भी अच्छे करेंगे और इनकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब इसमें हम पानी जो है वो यही देंगे जो फंगिसाइड का पानी है। ये 3-4 दिन तक हम इसमें बिल्कुल पानी नहीं देंगे, इनको उठा के शेड में रख देंगे और 3-4 दिन के बाद इसके अंदर हम फिर पानी देंगे और फिर इसको हम धूप में रख देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।